यू आर लाइव। क्या हो गया भाई? देख तो लाइव ये की मैं आवाज़ हो जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस। और आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि करना क्या होता है। सब्सक्राइब करना है, ठीक है, साथ ही में लाइक करना है, कमेंट करना है और इसे शेयर भी करना है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक है हमारा फेमस प्लेसेस ऑफ बिहार। क्या है दोस्तों? फेमस प्लेसेस ऑफ बिहार, ठीक है। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। इसे प्रस्तुत करूंगा मैं प्रभाकर झा, ठीक है। तो सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक हम लोग क्यों कर रहे हैं। आपको फेमस प्लेसेस जो है या टूरिस्ट प्लेसेस जो है बिहार का, उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको बीपीएससी के हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा दोस्तों? मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों कहते हैं कि टॉपिक वही पढ़ना चाहिए जहां से हमारा क्वेश्चन आता हो, जहां से आपको ये होता है कि ये टॉपिक आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक सब हमें बार बार पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन उस टॉपिक को बार बार पढ़ना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार एक प्रमुख राज्य है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है। और हमारे बिहार का जो इतिहास रहा है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बहुत ही स्वर्णिम युग वाला इतिहास रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी बहुत सारे आपका जो है क्या है, टूरिस्ट प्लेस हैं। ये ध्यान में रखना है, बिहार में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पहले हम लोग इसमें जो देखते हैं कि पाटलिपुत्रों में कौन कौन से हैं। पाटलिपुत्र जो रहा है दोस्तों, आप लोग को पता होगा पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन, ठीक। पाटलिपुत्र जो है अपने आप में गंगा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान में रखना है। तो जो पाटलिपुत्र है वो क्या है, मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, जो आजकल किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे बिहार राज्य की क्या है दोस्तों? राजधानी भी है। और पाटलिपुत्र को दोस्तों जो है और क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र को पुष्पपुरी कहा जाता है या कुसुमपुरी कहा जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सिटी ऑफ द फ्लावर, फूलों का शहर। तो पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? फूलों का शहर। ध्यान से समझिएगा। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य की बात मैंने क्या की है, उसकी क्या था? राजधानी रहा पाटलिपुत्र। और एक राजा अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु को कहा जाता है यह पहला राजा था जिसने अपने पिता बिंबिसार को ही अपहरण करके मरवा दिया। तो इसे कहा जाता है प्रीतहंता। याद रखना है, क्या कहता है दोस्तों? प्रीतहंता। मैं बहुत सारे फैक्ट बताते चलता हूँ। तो राजा अजातशत्रु ने जो पाटलिपुत्र का किला बनवाया था और उसके पुत्र अथवा पौत्र जो है उदय ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र जो है एक महानगर के रूप में था। और यहाँ पे जो है इससे थोड़े ही पास में जो कुम्हरार जो है ये भी था। ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। और सम्राट अशोक का राजमहल छोटी पहाड़ी से कुम्हार तक 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। याद रखना, सम्राट अशोक का राजमहल कहा था? छोटी पहाड़ी से लेके कुम्हार तक जो है आपका जो 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और यही भिखनी पहाड़ी स्थित है। क्या दोस्तों? यही जो है भिखनी पहाड़ी भी स्थित है, जो कि बनाया गया है, जो कि एक कृत्रिम पहाड़ी है। और यही जो है सम्राट अशोक ने अपने भाई महेंद्र के लिए संत की कुटिया रूपी पहाड़ी बनवाई, जिसे अशोक ने बनवाया था अपने बड़े भाई महेंद्र के लिए। और महेंद्र कौन थे? संत था। अशोक ने ही दोस्तों 5 पहाड़ियों का निर्माण भी कराया था। ध्यान में रखना है, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो अंतिम अफगान बादशाह था, उसने जो है पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या रखा था? पटना रखा था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र से पटना नाम रखने वाला था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी कौन था दोस्तों? अपने आप में याद रखना है कि अंतिम अफगान शासक। कौन था दोस्तों? अंतिम अफगान शासक था। और दोस्तों पटना में अनेक जो है आपके दर्शनीय स्थल है, जिनमें हरिमंदिर जो आपका जो बंगला साहिब, गोलघर है,
खुदा बख्श खां का पुस्तकालय है और संग्रहालय भी है। तो ये हमारा हो गया पटना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ेंगे। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो हम लोग पहुंचते हैं किसके ऊपर, मुंगेर के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों, मुंगेर के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोग कवर जो कर रहे हैं। अब मुंगेर भी आप लोग को पता होगा कि गंगा के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। यह प्राचीन अंग साम्राज्य का प्राचीन जो है अंग साम्राज्य जो था, अंगिका साम्राज्य जिसे हम लोग कहते हैं, उसका प्रमुख केंद्र था और यह मीर कासिम की राजधानी भी रहा। तो याद रखना है, मुंगेर जो है वो प्राचीन जो अंग साम्राज्य था उसका पार्ट था और यह मीर कासिम का राजधानी भी है। और यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल है जिसमें बरारी की गुफा याद रखने आए, कहाँ पे है दोस्तों, मुंगेर में। कहलगांव का मंदिर मुंगेर में है। मंदार पहाड़ी जो है मुंगेर में है। तो हमारा क्लियर हो गया मुंगेर। मुंगेर में क्या क्या है दोस्तों, बरारी की गुफा है, कहलगांव का मंदिर है और उसके बाद मंदार पहाड़ी है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में भी या किसी भी एग्जाम में। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हो तो बिहार को अगर जानना चाहते हो, बिहार के टूरिस्ट प्लेस को जानना चाहते हो, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। गया से आगे पटना के दक्षिण में, या पटना के दक्षिण में क्या, बिहार के दक्षिण में, तो पटना से 1 से 6 किलोमीटर दूर फल्गु नदी के किनारे जो है ये गया बसाया गया है। और गया जो है दोस्तों वो हिंदुओं और बौद्धों का प्राचीन तीर्थ स्थल रहा है। और यहाँ के विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह सुरक्षित है। ध्यान से सुनिएगा कि विष्णुपाद मंदिर कहाँ पे, गया में है, जो कहाँ है, पटना से 1 से 6 किलोमीटर दूर। कौन से नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, और विष्णुपाद मंदिर में क्या है दोस्तों, भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्ह सुरक्षित हैं। और संपूर्ण भारत के ऐसे हिंदू जो कर्मकांड में विश्वास रखते हैं अपने पितरों को पिंडदान करने कहाँ आते हैं, गया आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया था, गया क्यों फेमस है पितरों के पिंड दान के लिए, ये भी ध्यान में आप लोग को रखना है। ठीक है, अब गया नगर जो है दोस्तों गयासुर नामक राक्षस के नाम पर बसा गया है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या आपको ये भी जानना चाहिए कि गया कैसे नाम पड़ा। तो गया जो नाम है दोस्तों गयासुर नामक राक्षस के नाम पर बसा है, जो विष्णु का क्या था, अनन्य भक्त था। और गयासुर के सब का अंतिम संस्कार गया में संपन्न हुआ था, अतः यह एक पवित्र स्थल बन गया। ये क्लियर याद रखना है। गया जो है फाल्गु नदी के, फाल्गु जो नदी है उसके किनारे है। ठीक है, नाउ अब बोध गया के ऊपर आते हैं। गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में जो है हमारा बोध गया स्थित है। और यहीं जो है पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, उसे क्या कहते हैं, निर्वाण। याद रखना है आप लोग को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो निर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। और इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और यहीं पे भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। तो बोध गया भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ इंपोर्टेंट दोस्तों, वैशालपुर से 37 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ है। और यहाँ जो है दोस्तों वैशाली वो गौतम बुद्धा के समय से प्रसिद्ध रहा है। और यह स्थान जैन के जो धर्माब जो हम लोग कहते हैं धर्मावलंबी हैं उनके लिए भी फेमस रहे, क्योंकि यहीं जो है भगवान महावीर का जन्म 527 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों को। और वैशाली में ही दोस्तों 383 ईस्वी में जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये देखिएगा, दूसरी बौद्ध परिषद भी संपन्न हुई थी। और यहाँ पे 2 स्तूप भी बनाए गए हैं। और यहाँ दोस्तों अशोक स्तंभ, प्राचीन तालाबों, जैन तीर्थ राजा का विशाल गढ़, कमल वन, आपका बावन पोखर मंदिर पूछा जा सकता है, ये सब पूछा जा सकता है। हरि कटोरा मंदिर, बौद्ध स्तूप जो है यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। तो वैशाली में जो इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों वह कमल वन, जैन, उसके बाद बावन पोखर मंदिर, हरि कटोरा मंदिर, बौद्ध स्तूप यहाँ जो है फेमस है वैशाली में। ठीक, तो वैशाली हो गया। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नालंदा। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पटना से ये 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में जो है विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा स्थित है। यह बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर पे, पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण में। यहाँ पे दोस्तों खुदाई में निकले पूजा स्थल, मठ, आश्रम, व्याख्यान सभा कक्ष एक बड़े विस्तृत में है।
यहाँ के संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की अनेक चीजें भी रखी हुई है। और राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महावीर नामक शोध संस्थान की स्थापना की और इस संस्थान में प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों का अनूठा संग्रह है। यहाँ विश्व के विभिन्न देशों से विद्यार्थी आते शोध कार्य के लिए। और नालंदा में एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। मैं कुछ चीज बताता हूँ नालंदा से रिलेटेड, ठीक है। नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय के लिए फेमस है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय उसे किसने बनाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। कुमार गुप्त जो है आपका फर्स्ट ने बनाया था। इसको जो है विखंडन करने वाला, इसको जो है अपने स्वरूप से या इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों को जलाने वाला था बख्तियार खिलजी। बख्तियार याद रखना है, नाम थोड़ा YAR होगा। बख्तियार खिलजी जो है इसको नष्ट कर दिया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो नालंदा भी मैंने आप लोग को बता दिया। नाउ अब आते हैं राजगीर के ऊपर। राजगीर अथवा राजगीर जो है नालंदा से 19 किलोमीटर और पटना से 103 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यह जो दोस्तों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों के लिए पवित्र स्थल है। जैसे वर्ल्ड में देखते हैं कि जेरूसलम जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जेरूसलम जो है वो आपका याद रखिएगा कि जैसे मुस्लिम के लिए फेमस है, ठीक है, वैसे क्रिश्चियन के लिए फेमस है, वैसे जो आप हम लोग क्या कहते हैं यहूदी जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये तीनों के लिए फेमस है। ये ध्यान में रखना। जो तो वैसे ही जो राजगीर है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म इन सभी के लिए फेमस है। और राजगीर में दोस्तों ये जो राजगीर या राजगिरी प्राचीन काल में मगध की राजधानी भी रहा था। और पाटलिपुत्र की स्थापना से पूर्व राजगीर अपने उत्कर्ष के शिखर पर था। और यहाँ जो है खंडहरों के रूप में किला, रथों के पथ, स्नानागार, स्तूप और महल विद्यमान है। यहाँ कई गर्म जल के स्रोत है। याद रखिएगा राजगीर में क्या है दोस्तों, गर्म जल के स्रोत है। और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। तो याद रखना है गर्म जल का स्रोत कहाँ पे है दोस्तों, राजगीर या राजगृह में। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। नाउ अब पहुँचते हैं पावापुरी। पावापुरी जो पटना से 104 किलोमीटर और नालंदा से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी ने यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। मतलब कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति पावापुरी में हुआ था। और यहाँ सफ़ेद जो है संगमरमर का भव्य मंदिर है। और झील के मध्य में भी एक जल मंदिर है, ठीक है। दीपावली पर भारत के विभिन्न भागों से जैन धर्मावलंबी आकर जो धर्म संबंधी चर्चाएं भी करते हैं। तो याद रखना पावापुरी क्यों फेमस है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी ने यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। नाउ अब पहुँचते मनेर। पटना से 29 किलोमीटर पश्चिम में बिहार का प्रमुख इस्लाम धर्म का गढ़ मनेर है। और यहाँ 13वीं शताब्दी में एक महान सूफी संत पीर हजरत मखादुन याहिया मनेरी हुए थे। याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के 13वीं शताब्दी का एक महान सूफी संत पीर हजरत मखादुन याहिया कहाँ से थे, तो मनेर से थे, ठीक है, कहते हैं। और उनके जो शिष्य थे शाह दौलत का मकबरा छोटी दरगाह के नाम से जाना जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है बड़ी दरगाह का मकबरे कहाँ पे है, छोटी दरगाह का मकबरे कहाँ पे है, तो मनेर में, ठीक। नाउ अब आगे पहुँचते हैं बिहार शरीफ। तो पटना से 64 किलोमीटर दूर जो है बिहार शरीफ मुस्लिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम संस्कृति अपनी चरम सीमा पर क्या हुई थी, विकसित हुई थी। और एक मुस्लिम संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है यहाँ पे बिहार शरीफ में। यह मुसलमानों का जो है तीर्थ स्थल है। और इब्राहिम वाया का मकबरा पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बिहार शरीफ में क्या है दोस्तों, जो संत पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है, ये याद रखना है। नाउ सासाराम, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पटना से 193 किलोमीटर दूर रोहतास जिले में सासाराम नगर है। और ये जो दोस्तों मध्यकालीन भव्य इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। और शेरशाह का जो किला है और मकबरा यहीं पे सासाराम में स्थित है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब बरौनी जी है उत्तरी बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल नगर है जो गंगा के नए पुल के समीप स्थित है। यहाँ पे विशाल तेल शोधनशाला है जो असम के कच्चे पेट्रोलियम पर निर्भर है। और यहाँ कच्चा पेट्रोलियम पाइपलाइनों द्वारा लाया जाता है। और बरौनी रेलवे का प्रमुख जंक्शन भी है। नाउ वाल्मीकि नगर उत्तर बिहार का सबसे खूबसूरत स्थान माना जाता है वाल्मीकि नगर, क्योंकि अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवशेषों की गवाह है। और नेपाल की सीमा पर स्थित यह स्थान प्रकृति के गोद में बैठा हुआ है। बहुत ही अच्छा है वाल्मीकि नगर। नाउ
गंगा के दाएं तट पर ऊंची भूमि पर भागलपुर एक ऐतिहासिक नगर रहा है। यहाँ पे अभी भी आप लोग को पता है टेक्सटाइल के लिए भागलपुर बहुत फेमस है ना, टेक्सटाइल के लिए, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानपुर का, इसलिए भी डॉल्फिन सेंचुरी जो है इसलिए भी ये फेमस रहा है। और दोस्तों भागलपुर अपने स्थिति के कारण सदैव सामरिक महत्व का नगर रहा है। यहाँ बरारी की गुफाएं, याद रखिए बरारी की गुफाएं का है जो आपके हम लोग कहते हैं भागलपुर में अवकालगंज के निकट चट्टान काटकर मंदिर बनाया गया है। और शहर के दक्षिण में जंगलों में पहाड़ी पर एक विष्णु का भव्य मंदिर भी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स कम टू द मधुबनी। मधुबनी में दोस्तों आपका उच्चैठ मंदिर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को। मधुबनी में क्या है, उच्चैठ मंदिर, ठीक, दुर्गा माता की मंदिर है यहाँ पे। वो आपका राजनगर है। मधुबनी में कपिलेश्वर स्थान बहुत फेमस है, ठीक है, कपिलेश्वर स्थान जो है ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट जगह मैंने बताया आप लोग को, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग को, राजनगर का भवन जो है ये बहुत रखना है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आपका हम लोग कह सकते हैं कि आपके बिहार के नॉलेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। अगर बिहार में आप घूमना चाहते हो, टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहते हो, तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है ये भी मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। और साथ